आती रहती है, तुम क्या करोगे? क्यों का उत्तर पा नहीं पाओगे, हालांकि उत्तर दिया जा सकता है। तुम्हें बहलाने को या तुम्हें तात्कालिक रूप से शांत कर देने को मैं कुछ उत्तर दे सकता हूँ, पर तुम ऐसा उत्तर चाहते हो जो बस तुम्हें सांत्वना दे दे, या ऐसा उत्तर चाहते हो जिसमें सत्यता हो? बताओ। सत्यता चाहिए ना। तो सत्यता ये है कि मन का उद्गम जाना नहीं जा सकता, माया कहां से आई पता नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जानने वाले इस बात पर बहुत प्रयत्न ही नहीं करते कि पता करें कि काम, क्रोध, मद, मात्सर्य आते कहाँ से हैं। तुमने कहा कि तुम्हारे भीतर मात्सर्य उठ रहा था, ईर्ष्या उठ रही थी। ईर्ष्या कहाँ से आती है कोई नहीं जान सकता। हालांकि उसके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर जो कुछ भी बोला जाएगा वो ईर्ष्या के बारे में बोला जाएगा, ईर्ष्या के स्रोत के बारे में नहीं बोला जा सकता। क्योंकि वास्तव में माया का स्रोत वही है जो ब्रह्मांड का स्रोत है। माया वहीं से आई है जहां से सब कुछ आया है। मैं तो कहता हूं कि माया सत्य की ही बेटी है। तो तुम पता करने लगोगे कहां से आई है, तो तुम्हें परमात्मा को जानना पड़ेगा, और वो होता है अज्ञेय, उसको जाना नहीं जा सकता। तो माया को भी तुम कैसे जान पाओगे कि कहां से उठी? नहीं पता कर पाओगे ईर्ष्या कहां से उठी। बस तुम ये देख लो कि ईर्ष्या जब उठती है तो भला सा नहीं लगता। कोई है जिसको ईर्ष्या के पल में बड़ी तृप्ति मिलती हो, बड़ी शीतलता, बड़ा आनंद? है कोई ऐसा? तो इसीलिए याद रखने वाली बात यह है कि माया का आदि नहीं खोजा जा सकता, अनादि कहा गया है माया को भी। सत्य की भांति ही माया को भी कहा गया है अनादि। लेकिन सत्य अनंत भी होता है, माया अनंत नहीं होती, माया का अंत हो सकता है। तो माया के मूल के बारे में, माया के आदि के बारे में प्रश्न मत करो, ये पूछो कि अंत कैसे हो सकता है, क्योंकि अंत संभव है। आदि खोजने निकलोगे मिलेगा नहीं, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। अंत पूछोगे तो मिल जाएगा, तुम्हारा परिश्रम सार्थक हो जाएगा। अंत है, और अंत ऐसे ही है कि पूछो कि मात्सर्य में, जलन में, ईर्ष्या में मुझे जैसा अनुभव होता है, क्या वो मेरा स्वभाव है? क्या उखड़े उखड़े रहना, जले जले रहना, दाह में रहना, तपते रहना भाता है मुझको? किसको भाता है भाई? किसको भाता है? कि किसी को देख रहे हो और देखने भर से मन में आग लग जा रही हो? किसी को भाता है ये? जो बिल्कुल ना भाए उसी को कहते हैं कि स्वभाव विरुद्ध है। तुम्हें अंततः सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्वभाव ही भा सकता है, और कुछ भा नहीं सकता। शांति स्वभाव है। ईर्ष्या तुम्हें शांत रहने नहीं देगी। शांति स्वभाव है, और ईर्ष्या तुम्हें शांत रहने नहीं देगी। जैसे ही तुम देख लेते हो कि ईर्ष्या स्वभाव विरुद्ध है, ईर्ष्या का अंत होने लग जाता है। बस हो गया। तुम ये देखो, पूछो कि ईर्ष्या से मुझे मिल क्या रहा है। सीधे सीधे पूछ लिया करो, ये जो अभी हो रहा है ये मुझे चाहिए क्या? जो तुम्हें देने आया है वो तो देने आता रहेगा। तुम ये पता करने निकले कि ये कहां से लाता है ये देने वाली सामग्री, तो तुम पता करते रह जाओगे, कभी पता नहीं चलेगा। कोई है जो एक झोले में भर करके ईर्ष्या बांटने निकलता है और वो हर द्वार दस्तक देता है। तुम अगर ये पता करने निकल गए कि ये कहां से आता है और उसके झोले में जो माल है वो कहां से आता है, तो ढूंढते रह जाओगे। तुम तो इतना ही कर लो कि जब वो तुम्हारे द्वार पे दस्तक दे, द्वार खोलो नहीं, और खोल भी दो यदि तो उससे कहो भाई तेरा माल मैंने 10 बार आजमाया है,
और 10 बार बड़ा बुरा अनुभव हुआ है। तेरा माल मैं जैसे ही ग्रहण करता हूं भीतर क्या लग जाती है? आग। तो देख 10 बार तुझे आजमा लिया, अब नहीं चाहिए, तू जा। बस इतना कर सकते हो। ईर्ष्या आएगी, बार बार आएगी, तुम्हारे द्वार आएगी, दस्तक देगी, तुम इतना ही कह देना, क्या नहीं चाहिए बाबा, आगे बढ़ो। सब अपने अपने तरीके से बताओ क्या बोलोगे अगली बार जब दस्तक होगी तो। एक तो विकल्प यही है कि खोला ही नहीं, पर उत्सुकता तो हमें बहुत रहती है, तो खोल तो देंगे। तो दरवाजा तो खुलेगा। बताओ दरवाजा खुलने के बाद क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, इतना सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। क्या बोलोगे? हाँ, आगे जाओ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मना है, मना है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, कृपया माफ करें, माफ करें, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चलते बनिए, चलते बनिए, अरे भागो भागो, नहीं 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 नहीं, मुझे शांति ज़्यादा प्यारी है, तुम अशांति लाती हो। ठीक है। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि इधर उधर की बात करी, व्यवहारिक बात है अध्यात्म। उससे तुमको वास्तव में शांति मिलनी चाहिए। व्यवहारिक प्रश्न पूछो, ईर्ष्या उठे तो कैसे बचूं? ईर्ष्या कहां से आती है, क्या करोगे जानकर? मैं तुम्हें बता दूं कि 7 आसमानों के पार एक तारा है, और उस तारे में एक खास खेत है, और उस खेत में ईर्ष्या की फसल उगती है, और बादलों से जब बारिश होती है तो उसके साथ ईर्ष्या टपकती है, पानी में मिल जाती है। वही पानी जब तुम पीते हो तो ईर्ष्या तुम में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह के विवरण से कोई लाभ होने वाला है? हटाओ। तुम तो ये पूछो बचूं कैसे। सामने से एक मस्त, बिल्कुल समाधिस्थ ट्रक ड्राइवर लेके चला आ रहा है अपना ट्रक, और उसका ट्रक सड़क पर बिल्कुल डिजाइन बनाता हुआ आ रहा है, और इधर से तुम जा रहे हो अपनी कार में, और वो सामने से चला आ रहा है बिल्कुल पीले प्याला हो मत वाला। तुम क्या पूछोगे कि ये कहां से आ रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन किस शहर का है, इस ट्रक का मालिक कौन है, इसके ड्राइवर की आयु क्या है? ये सब सवाल पूछोगे, क्या करोगे? बचेंगे। अरे भैया तुम बच लो, और एक बार नहीं बार बार बचना है। 5 किलोमीटर बाद फिर एक ऐसा ही मिलेगा। आचार्य जी, मन हमेशा शांत और आनंद की अवस्था में रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। सो रहे होते हो तो शांत होते हो कि नहीं? और सोते समय कुछ कर रहे होते हो, कुछ कर रहे होते हो, तो दिख नहीं गया कि शांति कहाँ है? शांति कहाँ है? जब कुछ नहीं कर रहे तो शांत हो। बेचैनी तुम आग्रह पूर्वक आमंत्रित करते हो, कब? उठने के बाद। सो रहे थे, मासूम थे, कोई योजना नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, कोई लाभ हानि का गणित नहीं। फिर उठे तो क्या किया? हाँ, आज कैसे कुछ बनाना है, आज कैसे बच के भागना है। 50 बातें शुरू हो गई और तुम हो गए अशांत। शांति तो स्वभाव है, वो तो मौजूद रहती ही है। तुम शांति को भगाते हो 50 आयोजन करके। ऐसे आयोजन मत करो जिनसे शांति भागती हो, तुम्हें इतना ही करना है।
शांति आनंद बुलाने की चीज नहीं होते, बचाने की चीज होते हैं। वो हैं, बस उन्हें बचाओ। और बचाने से मेरा आशय नहीं है कि छिन जाएंगे अगर बचाओगे नहीं, आवृत हो जाएंगे, ढक जाएंगे। जैसे तुम्हारे पास कुछ हो लेकिन ढक गया हो, जब ढक जाता है तो मिलता नहीं। घर में कभी हुआ है, खासतौर पे जो लोग हॉस्टल में रहे उन्होंने अनुभव किया होगा, उन कमरों में होता है गंदे कपड़ों का ढेर और उसके बीच में तुम्हारा पेन छोटा सा दिखाई देगा। 15-20 कपड़ों का ढेर है और उसके बीच में क्या छुप गया है? पेन। पेन खो तो नहीं गया, पेन छिन तो नहीं गया, लेकिन गंदगी के बीच में ढक गया है। तो ये ना पूछो कि पेन पाए कहां से, जरा अपनी गंदगी पर नियंत्रण रखो, जरा इस अराजकता अव्यवस्था पर नियंत्रण रखो। बेचैनी हम आमंत्रित करते हैं, बेचैनी हमारे जीने के तरीकों का प्रतिफल है, अन्यथा कुछ नहीं है जो बेचैन कर दे तुमको। तुम्हारी गलत धारणाएं, जीवन के प्रति गलत दृष्टि, ये सब बेचैनी लेकर के आते हैं। आयातित मान्यताएं, अधूरी शिक्षा, अनाड़ी शिक्षा, महत्वाकांक्षा, जीने के तयशुदा रास्ते, इन सब से आती है बेचैनी। नहीं तो बेचैनी क्यों आएगी? सोते वक्त गौर करो कि क्या मिट जाता है। तुम्हारी होशियारी मिट जाती है। तुम समर्पित हो जाते हो, तुम्हारे अंगों में कोई तनाव नहीं रह जाता, तुम पड़े हुए हो। और जब तुम सो रहे हो, याद रखना उस वक्त तुम बड़े असुरक्षित हो, कोई आकर के तुम्हारा बड़ा नुकसान भी कर सकता है या नहीं? जब तुम सो रहे हो उस वक्त तुम असुरक्षित हो कि नहीं? अब तुम देखो यहां पे कि असुरक्षा और शांति साथ साथ चलते हैं। और जैसे ही सुबह उठ करके तुम सुरक्षा की कोशिश शुरू करते हो, तुम अशांत हो जाते हो। और हमारी सारी कोशिशें सुरक्षा की ही तो हैं। पैसा इकट्ठा कर लें तो इससे आर्थिक सुरक्षा आ जाएगी, 2-4 दोस्त यार और बढ़ा लें, तुम्हारे संबंधों का दायरा, हमारा जाल, हमारा नेटवर्क और बढ़ जाएगा। ये सब सुरक्षा की कोशिशें ही है ना। और देखो कि सोते वक्त तुम क्या हो जाते हो? अज्ञानी हो जाते हो। और देखो तुम सोते वक्त क्या हो जाते हो? तुम्हारा कोई सम्मान नहीं रह जाता। तुम होगे बहुत बड़े बादशाह, सोते तो तुम भी लेट के ही हो। बादशाह है और भिखारी है, जब तक वो जगे हुए हैं तब तक बड़े अलग अलग तरीके से हैं। बादशाह का सर तना हुआ है, छाती चौड़ी है, शिकारी बेचारा झुक झुक के, दब दब के, भिखारी चल रहा है। और सोते वक्त दोनों कैसे दिखाई देते हैं? राजा का सम्मान कहां गया सोते वक्त? राजा का सर भी कहां पे आके गिर गया? या तो जमीन पर या बिस्तर पर। शरीर भी उसी तल पर आ गया, सर भी उसी तल पर आ गया जिस तल पर पांव हैं। सारी अकड़ मिट गई। जब सो रहे हैं तो
भिखारी का सर भिखारी के पांव के तल पर है, और बादशाह का सर भी बादशाह के पांव के तल पर है। दोनों का सम्मान मिट गया, एक का सम्मान मिट गया, एक का असम्मान मिट गया। तो तुम देख लो कि असम्मान और शांति में बड़ा गहरा संबंध है। सोकर उठते हो तुम सम्मान के प्यासे हो जाते हो। जो सम्मान का प्यासा है वो शांति खो देगा, जो सुरक्षा का प्यासा है वो शांति खो देगा। और क्या खो जाता है सोते वक्त? भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता खो जाती है, योजनाएं खो जाती हैं। तो देख लो कि शांति का क्या दुश्मन है। भविष्य की चिंता और तुम्हारी योजनाएं शांति की दुश्मन है। सोकर उठते हो, ये सब पुनः चालू हो जाता है, शांति छिन जाती है। जब सो रहे होते हो तुम्हारा कोई व्यक्तित्व ही नहीं होता, तुम कुछ नहीं होते, तुम्हारा कोई नाम नहीं होता, घराना नहीं होता, धर्म नहीं होता, परंपरा नहीं होती, जिम्मेदारियां नहीं होती, कुछ नहीं होता। इससे समझ लो कि शांति के और कौन से दुश्मन हैं। पूरा व्यक्तित्व ही शांति का दुश्मन है, अतीत शांति का दुश्मन है, पहचान शांति की दुश्मन है। सुबह उठे ये सब वापस आ जाते हैं, शांति छिन गई। यही नहीं, सोते वक्त भी अगर ये सब सपने के माध्यम से आ गए तो शांति छिन गई। तुम सो रहे हो और सपना आ गया अगर तो शांति छिन जाएगी। होता है कि नहीं? क्योंकि सपना आ गया अगर तो अब तुम्हारी नींद नहीं मानी जा सकती। अब तुम नींद में जगे हुए हो, शांति छिन जाएगी। नींद में भी तुम्हें चैन सिर्फ तब मिलता है जब नींद गाढ़ी हो, जब नींद में कोई सपना इत्यादि ना हो। नींद में अगर सपना आ गया तो अब तुम सिर्फ आधे सोए हुए हो, आधे सोए हो आधे जगे हो, शांति छिन गई। क्योंकि सपने के आते ही तुम्हारी कोई ना कोई पहचान बन जाती है। सपने में तुम कुछ भी हो सकते हो। सपने में तुम राजा हो, खरगोश हो, हिरण हो, पतंग हो, तुम कुछ हो गए ना सपने में। और सपने में एक संसार भी खड़ा हो ही जाता है, चाहे जैसा संसार हो, काल्पनिक संसार हो, मायावी संसार हो, पर सपने में संसार भी आ ही गया। जहाँ संसार आया वहाँ शांति छिन गई। तो देख लो, ये सब है शांति के दुश्मन। तुम इनको जितनी कीमत दोगे, जितना महत्व दोगे, तुम्हारी शांति उतनी छिनी हुई रहेगी। जो दुनिया को जितनी तवज्जो देता है वो अपने मन पर उतना बोझ बढ़ाता है।